हे एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 13। ये पूरी एक सीरीज़ हम चरक की स्टार्ट करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम हमारे नोट्स रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्नेहन अध्याय के बारे में। इतना फोकस नोट्स पे मत रखिएगा, नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर को अच्छे से अटेंड कीजिएगा ताकि कुछ यहाँ से सीखने को मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले है हमारा स्नेह अध्याय। स्नेह अध्याय में देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भाई स्नेहन क्या है, एक अगर हम बात की जाए कि भाई स्नेहन क्या है और स्नेह अध्याय का मतलब क्या है, तो आपको पता है आयुर्वेद में ट्रीटमेंट क्या है। बेसिकली हमारा जो कर्म है वो क्या है, पंचकर्म है ना। जब हम मोस्टली डिजीज़ को किससे ट्रीट करते हैं, पंचकर्म के द्वारा ट्रीट करते हैं, जिसमें क्या आ जाता है आपका वमन, विरेचन, जिसमें आपका शिरो विरेचन आ जाता है, काय विरेचन आ जाता है, अनुवासन बस्ती, आस्थापन बस्ती, ठीक है, रक्त मोक्षण। तो ये आपके किस में आ जाते हैं, पंचकर्म में आ जाते हैं। पंचकर्म क्या है, बेसिकली एक प्रोसीजर है, लेकिन उस प्रोसीजर से पहले भी क्या कराते हैं हम, कुछ प्रोसीजर्स कराते हैं। मतलब पंचकर्म से कराने से पहले क्या करते हैं हम, स्नेहन और स्वेदन कराते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्जरी परफॉर्म करते हैं, तो सर्जरी परफॉर्म करने से पहले क्या दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, एनेस्थेटिक ड्रग्स दी जाती हैं, तब हम क्या करते हैं, सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह जो हमारा पंचकर्म है उसको कराने से पहले क्या कराते हैं हम, कुछ प्रोसीजर्स कराते हैं जिनको हम कहते हैं पूर्व कर्म, ठीक है। तो जो पूर्व कर्म है वो दो कहे गए आपके, पहला है स्नेहन, दूसरा है स्वेदन। मतलब किसी का भी अगर आपको पंचकर्म कराना है तो पंचकर्म कराने से पहले आपको क्या कराना है, उसका स्नेहन कराना है और उसका स्वेदन कराना है, ठीक है। तो पहले क्या कराते हैं हम, उसका स्नेहन कराते हैं, उसके बाद स्वेदन कराते हैं। तो इसीलिए पहला चैप्टर क्या है हमारा, पंचकर्म से पहले है स्नेहन, और इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर का नाम होगा स्वेदन, या हम कह सकते हैं जिसमें स्नेह के बारे में बताया गया है, ठीक है। जिसमें किसके बारे में बताया गया, स्नेह के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि स्नेह की मात्रा क्या है, ठीक है, स्नेह के गुण क्या है, स्नेह के वेद क्या है, स्नेह का ओरिजिन क्या है, ये सारी चीज़ें जिस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं वो है हमारा स्नेह अध्याय। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने भी मेंशन भी किया हुआ है कि जिस अग्निवेश के स्नेह विषयक 25 प्रश्नों का वर्णन किया गया। इसमें अग्निवेश ने क्या किया था, 25 क्वेश्चन पूछे थे स्नेह से रिलेटेड। अब स्नेह एक पूर्व कर्म है, अभी बताया क्या है, एक पूर्व कर्म है जो कब कराया जाता है, पंचकर्म से पहले कराया जाता है। और जिस अध्याय में स्नेहन से संबंधित प्रश्नों का वर्णन मिलता है वह स्नेह अध्याय कहा गया है, ठीक है। तो स्नेह से रिलेटेड कितने प्रश्न पूछे थे, आप ये भी याद रखिएगा, 25 प्रश्न पूछे गए थे, और उस 25 प्रश्नों के इसमें आंसर दिया गया कि स्नेह वगैरह क्या है। तो पहला प्रश्न क्या था कि भाई स्नेह की योनियाँ कितनी है। योनि मतलब स्नेह के ओरिजिन कितने हैं। तो स्नेह के दो ओरिजिन बताए गए हैं, पहला है जांगम योनि, दूसरा है स्थावर योनि, ठीक है। जांगम मतलब क्या है, जिनका ओरिजिन आपका किससे है, प्लांट से है, वो है हमारे जांगम योनि, वो इस जांगम हमारे स्नेह कहला सकते हैं। जिनका ओरिजिन किससे है, एनिमल्स वगैरह से है, वो क्या हो गए हमारे स्थावर योनि। जैसे अगर आप देखो जांगम में क्या आ जाएगा, तिल, तेल आदि, ठीक है। अगर हम स्थावर में देखते हैं, दूध, दही, मांस, घृत, वसा, मज्जे, सब किससे मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलता है। तो इसमें कौन आ गए हमारे, एनिमल से जो ओरिजिनेटेड है। ये हो गई इसके ओरिजिन कि भाई ओरिजिन किससे है इसका। लेकिन मेनली जो भेद कहे गए हैं वो 4 होते हैं। पहला होता है घृत, दूसरा होता है तेल, तीसरा होता है वसा, और चौथा कौन सा कहा गया, मज्जा कहा गया है। और इन चारों स्नेहन में से सबसे बढ़िया स्नेह होता है हमारा घृत। ऐसा क्यों है कि घृत को ही सबसे बड़ा उत्तम कहा गया है, क्यों, क्योंकि जो घृत है ये अगर इसका संस्कार किया जाए, मतलब इसके गुणों में परिवर्तन किया जाए, तो इसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। ये अपने गुण को धारण करता है, ठीक है, और साथ में जो भी द्रव्य मिलाया गया है उसके गुणों को भी धारण करता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि जो हमारा घृत है वो क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब हम बात करते हैं कि भाई स्नेह के, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि स्नेह के गुण और कर्म क्या है। तो अभी मैंने बताया स्नेह कितने टाइप के हैं, 4, घृत, वसा, तेल और मज्जा। तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले बताया किसके गुण, घृत के गुण के बारे में बात की गई।
तो घृत क्या होता है, उत्तम पित्त व और वातजन्य विकार शामक होता है। तो ये पॉइंट आप इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि उत्तम पित्त शामक होता है और वातजन्य विकार शामक होता है। मतलब अगर पित्तज और वातज विकार है तो सबसे बढ़िया स्नेह कौन सा यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे घृत यूज़ किया जाएगा। रस शुक्र ओज को बढ़ाने वाला होता है, दहा का नाश करने वाला होता है, बर्निंग सेंसेशन का नाश करने वाला होता है। स्वर्ण वर्ण प्रसादक होता है, मतलब जो हमारा स्वर है, हमारा साउंड है, और जो हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्स है उसको बढ़ाने वाला होता है, निखारने वाला होता है। इसी तरह तेल क्या है, वातनाशक होता है। वातनाशक तो होता है लेकिन साथ साथ कफ को भी नहीं बढ़ाता। और यहाँ पे तिल के तेल की बात हो रही है, ठीक है। किसके तेल की बात हो रही है, तिल तेल के बारे में। या यहाँ पे मेनली किसके बारे में बात करते हैं हम, एरंड तेल के बारे में। एरंड तेल के बारे में क्या होता है, एरंड तेल वात वृश्य हरणाम। तो क्या कहा गया, वात को हरने वाला कौन सा होता है, एरंड तेल होता है। सबसे बेस्ट तेल है वात को हरने के लिए। बलवर्धक होता है और साथ में योनि मार्ग का शोधन करने वाला होता है। कौन होता है हमारा, तिल तेल। तो योनि मार्ग का शोधन कौन करता है, इस पर एमसीक्यूज बनते हैं, याद रख लीजिएगा कौन है, तिल तेल। वसा के गुण क्या है कि वसा क्या होता है, विद्ध होने पर, कांड भंगन होने पर, मतलब चोट वगैरह लग जाने पर हम क्या करते हैं, वसा का यूज़ करते हैं। सिर में वेदना है, अगर हेडेक है तो क्या यूज़ किया जाएगा, वसा यूज़ किया जाएगा। और अति व्यायाम करने वालों के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, वसा का यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा मज्जा। तो मज्जा कैसा होता है, बल वीर्य और रसवर्धक होता है, साथ में अस्थि को बल देने वाला होता है, ठीक है। तो आपको पता है आपकी बोन्स में क्या है, बोन मैरो। तो बोन मैरो बोन्स के अंदर है, तो ये भी क्या है, बोन मैरो। तो बोन मैरो जो है वो किसको बढ़ाएगी, बोन्स को के लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। तो अस्थियों को बल देने वाला होता है हमारा मज्जा। अब अगर हम इसके बाद बात करें कि इसका स्नेह का जो प्रयोग काल है वो कब का है। अगर देखिए वात पित्तज रोग है या फिर उष्ण काल है, मतलब गर्मी के दिनों में अगर आप स्नेहन करा रहे हो या किसी पर्सन को वात पित्तज विकार है, तो आपको स्नेहपान उसका रात्रि में कराना है। मतलब जो उसको स्नेह पिलाना है वो कब देना है आपको, उसको स्नेह रात्रि में स्नेहपान कराना है। इसी तरह अगर कफ की अधिकता है या शीतकाल है और आप चाहते हो कि उसका स्नेहपान कराया जाए, तो आपको दिन में स्नेहपान कराना है, रात में स्नेहपान नहीं कराना है, यहाँ पे ये कहा गया। इसके बाद क्वेश्चन था कि भाई विपरीत हानि, अगर उल्टा करा दे कोई, क्या करे कि वात पित्त में दिन में करा दे और कफ अधिक में क्या करा दे, रात में स्नेहपान करा दे, तो क्या हो जाएगा। अगर उष्ण काल में दिन में करा देगा तो एक तो वैसे ही है ना, उष्णता है और पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मूर्छा, पिपासा, उन्माद और कामला जैसे रोग देखने को मिलेंगे। अगर कोई शीतकाल में है, एक तो शीतकाल वैसे कफ बढ़ा है, ठीक है, और रात्रि में करा रहा है और कफ बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, आहना, अरुचि, शूल और क्या हो जाएंगे, पांडु रोग जैसे रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मना किया गया है। अब हम बात करते हैं स्नेहपान का अनुपान क्या है। मतलब हमने घृत तेल वसा और मज्जा का सेवन किया, उसके बाद हमें क्या लेना है या उसके बाद हमें क्या सेवन करना है, यहाँ पे ये बात की गई है। तो देखिए अगर घृत का आपने पान किया तो उसके बाद आपको उष्ण जल बताया गया, आपको गर्म पानी बताया गया। वसा और मज्जा के बाद कहा गया मंड का सेवन कर सकते हैं, और तेल के बाद किसका सेवन कर सकते हैं, यूष का सेवन बताया गया। अगर यूष और मंड ना मिले तो सभी में हम क्या कर सकते हैं, उष्ण जल का सेवन कर सकते हैं अनुपान के रूप में। इसके बाद है स्नेह की परविचारणाएं। तो देखो परविचारणाएं किसे कहते हैं, स्नेह को, जो हमारे स्नेह, चार स्नेह, उनको किसी खाद्य पदार्थ के साथ लेना, मतलब किसी भोज्य वस्तु के साथ लेना, वो कहलाता है परविचारणा। परविचारणा मतलब क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म, मतलब केवल स्नेह का यूज ना करना, स्नेह को किसके साथ लेना, औषधीय द्रव्य के साथ लेना, वो कहलाता है परविचारणा। तो परविचारणा क्या, स्नेह को भोज्य पदार्थ के साथ लेना ही क्या कहलाता है, परविचारणा कहता है। और ये परविचारणाएं कितनी बताई गई हैं, 24 बताई गई हैं, जिसमें आपको याद नहीं करनी है, बस इतना याद रखना है कितनी कही गई हैं, 24 कही गई हैं। इसके बाद है एक टर्म आती है अच्छे पान। परविचारणा क्या होगी, मतलब कि हमने क्या किया, जो हमारा स्नेह था उसको खाने के साथ दिया, ठीक है। जैसे हमने क्या कर दिया, उसका मांस के साथ दे दिया, दूध के साथ दे दिया, दही, ठीक है, ये सब दे दिया, यवागु में के साथ हमने सेवन करा दिया, तो ये हो गया हमारा परविचारणा।
लेकिन अगर केवल हम स्नेहपान करा रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा अच्छपान। मतलब केवल सोलो घृत्य का पान करा रहे हैं, या तेल का पान करा रहे हैं खाली, या वसा का पान करा रहे हैं, मज्जा का पान करा रहे हैं, वो कहलाएगा हमारा अच्छपान। इसके बाद हम बात करते हैं कि 64 पर विचारणाएँ और बताई गई हैं। अब ये 64 पर विचारणाएँ कैसे हैं, ये आचार्य चरक और वाग्भट ने कही हैं रसों के आधार पर। जैसे आपने पढ़ा था रसों के कितने संयोग होते हैं, 63 संयोग होते हैं, मधुर, अम्ल, मधुर, कटु, मधुर, तिक्त, इस तरह से 63 संयोग बनते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 का, 5 का, 6 का, इस तरह से जब संयोग बनते थे। तो 63 तो वो संयोग हो गए, और एक हो गया हमारा केवल अच्छेपान। तो टोटल मिला के 63 और एक कितना हुआ, 64। तो कितनी पर विचारणाएँ की हैं रसों के आधार पर, 64 पर विचारणाएँ की गई हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है केवल कि स्नेह की पर विचारणाएँ कितनी है, तो आपको आंसर करना है 24। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है कि रसों के आधार पर कितनी कही गई हैं, तो आपको आंसर करना है 64 पर विचारणाएँ कही गई हैं। है ना, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे स्नेह की मात्रा, चलो ये भाई हमें पता चल गया स्नेह के गुण होते हैं, लेकिन मात्रा कितनी देनी है ना। अब कोई पेशेंट आया तो हमें स्नेह पान कराना है, ऐसा थोड़ी है कि बिठाएंगे और उसको पिलाते चले जाएंगे। एक ये भी तो देखेंगे कि भाई कौन सा दोष है, कितनी मात्रा में उसको स्नेह पान कराना है, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आचार्य चरक ने 3 मात्राएं बताई गई यहाँ पे। पहली है हरस मात्रा, दूसरी मध्यम मात्रा, और तीसरी बताई गई उत्तम मात्रा। हरस मात्रा क्या है, जो इसने आधे दिन में या 6 घंटे में या 2 याम में पच जाए, वह मात्रा क्या कहलाई गई है, हरस। हरस का मतलब होता है कम मात्रा। आपने किसी को स्नेह पिलाया, अगर वो 6 घंटे के अंदर अंदर डाइजेस्ट हो गया, 6 घंटे यानी कि 2 याम भी कह सकते हैं वाग्भट के अकॉर्डिंग, तो वो जो हमारी मात्रा है वो है हमारी हरस्व मात्रा। अब इस हरफ मात्रा को कौन सी व्याधियों में हम देंगे, तो अगर किसी पर्सन को ज्वर है, कास है, अतिसार है, उस टाइम पे देंगे। अब किस टाइम किसको देंगे कि भाई अगर मंद अग्नि वाला है उसको हरस मात्रा देंगे, क्योंकि ज़्यादा देंगे तो उसकी क्या होगा, कफ की वृद्धि हो जाएगी, या फिर उसकी अग्नि की तुष्टि हो जाएगी, या स्रोतस का अवरोध हो जाएगा। इसलिए क्या देंगे हम उसको, अगर उसकी अग्नि मंद है तो उसको हम हरस मात्रा देंगे, धीरे धीरे उसकी अग्नि बढ़ाएंगे। अगर उसका रिक्त कोष्ठ है, खाली है पेट, कोष्ठ खाली है, एवर बल है, बल नहीं है उसके अंदर, तो भाई हम क्या कराएंगे, हरस मात्रा देंगे। अगर बालक है, बच्चा है, या वृद्ध है, तो इनका बल वैसे ही कम होता है, तो उस टाइम पे क्या देंगे, इनमें हरस मात्रा देने को बताया गया है। इसके बाद दूसरी मात्रा है मध्यम मात्रा। मध्यम मात्रा मतलब एक मीडियम क्वांटिटी में स्नेह कराना। तो जो मात्रा 1 दिन या 12 घंटे में पच जाए, मतलब पूरे दिन में सुबह से शाम तक जो पच जाए, वो कहलाएगी मध्यम मात्रा। अब ये मध्यम मात्रा किस व्याधि में देते हैं, क्षुद्र कुष्ठ में देते हैं, कुष्ठ में देते हैं, परमेह में देते हैं, वात रक्त में देते हैं। ठीक है। और किसको देंगे, जिसकी अग्नि कैसी हो, मध्यम होगी, अग्नि का बल होगा, और जिसका शरीर का बल भी क्या होगा, मध्यम होगा, उसे हम क्या देंगे, अग्नि जो हमारा स्नेह है उसकी मध्यम मात्रा देंगे। तीसरी है उत्तम मात्रा। जो मात्रा अहोरात्र मतलब दिन और रात में यानी कि 24 घंटे में पच जाए, वो मात्रा क्या कहलाएगी, हमारी उत्तम मात्रा। अब ये उत्तम मात्रा कब देंगे, जैसे सर्पदंश है, विसर्प है, उन्माद है, गुल्म है, तो उस टाइम पे देंगे। और किसको देंगे, जिसका शरीर का बल श्रेष्ठ है भैया, जिसकी अग्नि क्या है, तीक्ष्ण अग्नि है, कि कुछ भी डालो भस्म कर देगी, ले लेगी, डाइजेस्ट करा देगी, वो उसमें क्या करेंगे, हम उत्तम मात्रा में स्नेह का पान कराएंगे। ये है हमारी मात्राएं के बारे में। तो अब देखिए, ये तो बात हो गई कि भाई मात्राएं कितनी होती हैं। अभी हमने ये पढ़ लिया 3 टाइप की मात्राएं, हरस, दीर्घ, हरस, मध्यम और उत्तम मात्रा। लेकिन बेसिकली इसके बाद है हमारा किसको कराएंगे, तो प्रधान मात्रा के योग्य कौन होगा, जिसका स्नेहन और स्वेदन का अभ्यासी हो, जो स्नेहन और स्वेदन कराता रहता है, उसको देंगे प्रधान मात्रा। जो भूख के वेग को सहन करने वाला हो, क्योंकि जब आप स्नेहन कराओगे तो उस टाइम पे आप उसको खाने को नहीं दोगे एकदम से, तो उसे भूख लगेगी, भूख को सहने वाला हो भाई। ठीक है, भूख के वेग को सहने वाला हो। जिसका जाठर अग्नि का बल उत्तम हो, अभी बताया, उसको दोगे। सर्प वगैरह ने काटा हो, उसको तुम क्या दोगे, प्रधान मात्रा दोगे या उत्तम मात्रा दोगे, जो भी आप कहो। जो उन्माद और मूत्र कृषि से पीड़ित हो, उसमें क्या देंगे हम,
प्रधान मात्रा देंगे। तो यहाँ पे प्रधान मात्रा के योग्य बता दिए गए हैं किस किस को आप प्रधान मात्रा दे सकते हो। अब हम बात करते हैं मध्यम मात्रा के बारे में। तो मध्यम मात्रा किसको देनी है? जो प्रमेय वातरक्त का रोगी है, जिसका बल क्या है? मध्यम है, जिसका कोष्ठ क्या है? मृदु है। कोष्ठ मृदु कौन सा होता है? अभी पढ़ेंगे हम। 3 टाइप के कोष्ठ होते हैं, एक होता है मृदु कोष्ठ, एक होता है तीक्ष्ण कोष्ठ, ठीक है, और एक होता है मध्यम कोष्ठ। तो जो मृदु कोष्ठ होता है उसमें बेसिकली क्या रहता है? कफ की वृद्धि रहती है, कफ दोष का रोल रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या देंगे? हम मध्यम मात्रा देंगे, और अधिक उपद्रव संभावना नहीं होती है भाई। तो जो हमारा मध्यम मात्रा अगर दोगे तो जो तुम्हें कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं? मध्यम मात्रा देते हैं। इसके बाद है ह्रस्व मात्रा। ह्रस्व मात्रा किसको देंगे? जो भाई वृद्ध है, बालक है, सुकुमार है, सुख से रहने वाला है, उसको देंगे ह्रस्व मात्रा। जिसका कोष्ठ खाली होने पर अधिक कष्ट होता है, पेट खाली हो गया, मतलब पेट खाली हुआ, अंदर से खाली हो गया, तो भाई उसको दर्द होने लगा, ऐसे आदमी को क्या करेंगे? हम ह्रस्व मात्रा देंगे। जो ज्वर, अतिसार और काश से पीड़ित है उसको। ये सब मात्रा ब्रंगण करती हैं और शुक्र उत्पादक होती हैं। तो जो हमारी ह्रस्व मात्रा है वो कैसा कार्य करती है? ब्रंगण का कार्य करती है, शुक्र का उत्पादक है। तो अगर किसी में शुक्र उत्पादन कराना है तो आप स्नेह की कौन सी मात्रा दोगे? आप दोगे ह्रस्व मात्रा। या अगर किसी का ब्रंगण कराना है तो आप कौन सी दोगे? ह्रस्व मात्रा दोगे। ये बात यहाँ पे कही गई है। अब घृत का सेवन किसको कराना है? ये तो हो गया कि भाई मात्रा के बारे में। अब जो हमारे स्नेह है, चारों स्नेह है, उसका जो सेवन है वो किसको कराना है? पहला है हमारा घृत के बारे में कि घृत का सेवन किसको कराना है? जो वात पित्त की प्रकृति का हो। जैसे मैंने बताया था कि वात और पित्त में बेसिकली क्या यूज करते हैं? हम घृत का सेवन कराते हैं। जो वात पित्त रोग वाला हो, दीर्घ आयु की इच्छा रखता हो, जिसको चाहिए कि मेरी लाइफ स्पैन अच्छी हो, उसको घृत देंगे। जिसको बल और वर्ण उत्तम बनाना है उसको हम क्या कराएंगे? घृत पान कराएंगे। ओज मेधा इंद्रियों की शांति और बलवान बनाना चाहता हो उसको हम क्या कराएंगे? घृत का पान कराएंगे। ये हमारा घृत के बारे में। अब चलते हैं हम तेल के सेवन योग्य कौन होगा? तो जिसकी मेधा अधिक बढ़ गई हो, जिसका मेद धातु ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको क्या कराना है? तेल का सेवन कराना है। या जिसके गले और उदर का मांस हिलता है उसको तेल देना है। या जिसको कृमि, कोठ और क्रूर ये रोग हैं तो उसको हम क्या कराते हैं? तेल का सेवन कराते हैं। अब हम बात करते हैं वसा के योग्य के बारे में कि भाई वसा का सेवन किसको कराना है? तो जो वायु और धूप को सहने वाला हो, शुक्र और रक्त सूख गया हो, जिसका शुक्र सूख गया, रक्त सूख गया, आपको पता है बोन, ठीक है, तो इससे क्या बनता है? हमारा शुक्र और रक्त बनता है। अस्थि संधि स्नायु और कोष्ठ में अधिक वेदना हो तो उसको हम क्या कराएंगे? वसा का सेवन कराएंगे। इसके बाद है मज्जा। अग्नि की तीव्र हो, क्लेश को सहने वाला हो तो उसको हम क्या कराएंगे? मज्जा का सेवन कराने योग्य समझेंगे। ये हो गया हमारा योग्य पुरुष कौन होगा? हमारा चतुर्विध स्नेह को सेवन करने के लिए। अब यहाँ तक होने के बाद अब है हमारा स्नेह का प्रकर्ष काल। मतलब स्नेह का जो सेवन है वो कब तक कराना है? कब तक आप स्नेह का सेवन कराओगे? किसी एक रोगी है या कोई भी आपके पास आया है तो उसका अगर आप पंचकर्म कराने से पहले स्नेहन स्वेदन करा रहे हो तो उसमें अगर आप स्नेहन कराना चाह रहे हो तो उसका स्नेहन कब तक कराओगे? तो यहाँ पे क्या कहा गया कि आचार्य चरक ने कहा गया है 2 टाइप के कोष्ठ माने आचार्य चरक ने। एक है मृदु कोष्ठ, एक है क्रूर कोष्ठ। तो जो मृदु कोष्ठ वाले हैं उनका जो स्नेहन है वो 3 दिन में हो जाता है। मतलब आपने उनको स्नेहपान कराया तो 3 दिन बाद जो है स्नेहपान के लक्षण, उनमें सम्यक स्नेहपान के लक्षण दिखाई देने को मिल जाएंगे। क्रूर कोष्ठ वाले वो होते हैं जिनमें भाई 7 दिन लग जाते हैं। मतलब आपने स्नेहन कराया तो जो स्नेहन के सम्यक लक्षण हैं वो जो हमारे लक्षण हैं वो 7 दिन में देखने को मिलेंगे। तो वो है हमारा क्रूर कोष्ठ। मतलब जिनको 7 दिन तक स्नेहपान कराना है वो है क्रूर कोष्ठ, जिनको 3 दिन तक स्नेहपान कराना है वो है हमारा मृदु कोष्ठ। आचार्य सुश्रुत ने 3 टाइप के बताए हैं।
पहला है मृदु, जिनका भाई 3 से 5 दिन कराना है। इसके बाद है मध्यम, जिनको 5 दिन कराना है, सॉरी, मृदु वाले को 3 दिन कराना है, मध्यम वाले को 5 दिन, और जिनका 7 दिन कराना है वो है हमारा क्रूर कोष्ठ। अब लेकिन एक आचार्य भोज जो है उन्होंने क्या कहा कि वातज वालों को 7 दिन करा दो, पित्तज वालों को 5 दिन करा दो और कफज वालों को 3 दिन करा दो। तो बात तो वही है, क्योंकि कफज जो है वो कैसा है, मृदु कोष्ठ है। तो मृदु कोष्ठ वालों को आचार्य सुश्रुत ने पहले ही कह दिया कि 3 दिन करा दो। जो पित्तज है वो कैसा है, मध्यम कोष्ठ है। तो आचार्य सुश्रुत ने पहले ही कह दिया 5 दिन करा दो। बात ये भी से यही कह रहे हैं रिपीट करके। जो हमारा क्रूर कोष्ठ है वो किसकी वजह होता है, वात की वजह से। और वात वाले में कितने दिन कराना है, 7 दिन। ये भी तो यही कह रहे हैं कि क्रूर कोष्ठ में 7 दिन करा दो। तो जो बात सुश्रुत ने कही है वही बात भोज ने कही है, लेकिन भोज ने क्या किया, वहाँ पे यही बात दोषों को रख के कह दी है। ठीक है, तो यह है हमारा स्नेह का प्रकर्ष काल, मतलब कब तक स्नेहपान उसको कराना है। अब है स्नेह के योग्य, भाई स्नेहन के योग्य, स्नेहन किसका कराना है। ये तो हो गए थे स्नेहपान किसको पिलाना है, ये वाला स्नेह, लेकिन एक्चुअल में स्नेहन कराना किसका है, स्नेहन और स्वेदन इसके बाद बात करेंगे, स्वेदन जब चैप्टर आएगा। तो स्नेहन किसका कराना है, जिसका शरीर रुक्ष हो, जो वात व्याधि से पीड़ित हो उसका, जो नित्य व्यायाम करता हो या नित्य स्त्री का सेवन करता हो, ऐसे लोगों को क्या कराना है, आपको स्नेहन करा देना है। लेकिन अगर कोई कफ और मेद बढ़ा हुआ है तो स्नेहन के अयोग्य बताया गया है। मंद अग्नि से पीड़ित है, गर्भिणी है, व मन उदर रोग, आम दोष या कृमि विष से, कृत्रिम विष से, यानी कि आपके इनऑर्गेनिक या ठीक है जो किससे, इनऑर्गेनिक पॉइजन से क्या है, पीड़ित है, ऐसे लोगों को आपको स्नेहपान नहीं कराना है, उनका स्नेहन नहीं कराना है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई स्नेहन हो चुका है या नहीं, या स्निग्ध स्नेहन हुआ या नहीं। तो अस्निग्ध या अस्नेहन के लक्षण क्या होंगे कि भाई वात का अनुलोमन नहीं होगा, जाठर अग्नि क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी, और शरीर में रुक्षता आ जाएगी। स्नेहन कराने के बाद रुक्षता कहाँ आती है, रुक्षता तो खत्म हो जानी चाहिए थी। तो जब अगर इस शरीर से रुक्षता ही नहीं जा रही है तो समझ जाएंगे कि भाई जो हमारा स्नेहपान है वो सही से नहीं हुआ है, मतलब जो हमारा व्यक्ति है वो कैसा है, अस्निग्ध है, उसका स्नेहपान नहीं हुआ। अति स्निग्ध, अब भाई मान लो तुमने ज़्यादा पिला दिया तो उसके भी तो लक्षण देखने हैं। अति स्निग्ध के लक्षण क्या देखने को मिलेंगे कि अगर तुमने क्या किया, स्नेहपान ज़्यादा दे दिया तो उसके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, भारीपन रहेगा, पीलापन रहेगा, जड़ता मिलेगी, मल पचकर ना निकलना, मतलब मल ही नहीं पचेगा। जाहिर सी बात है कफज रोग देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो जब कफज रोग हो जाएंगे तो भाई मल का पचेगा नहीं, मल पचकर बाहर ही नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अभी मैंने तुम्हें बताया था कोष्ठ के कितने भेद हैं, आचार्य चरक ने 2 बताए, कौन कौन से, एक है मृदु कोष्ठ, एक है क्रूर कोष्ठ। तो अब हम कोष्ठ के बारे में बात करते हैं कि कोष्ठ के भेद। तो आचार्य चरक ने तो 2 माने, आचार्य सुश्रुत ने 3 माने। आचार्य चरक ने कौन कौन से कहे हैं, मृदु कोष्ठ का है या फिर आपका क्या कहा है, क्रूर कोष्ठ का है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या किया, 3 कोष्ठ माने, मृदु कोष्ठ माना है, मध्यम कोष्ठ माना है और क्रूर कोष्ठ माना है। तो बात करेंगे हम किसके बारे में, आचार्य चरक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम चरक संहिता पढ़ रहे हैं। तो मृदु कोष्ठ क्या होता है, मेनली जिसको गुड़, जो आपका जैगरी होती है, ईख का राव, दही का पानी, दूध, मट्ठा, दही, घृत, नूतन मदिरा, नई मदिरा का स्नेहपान से 3 दिन में विरेचन हो जाए। मतलब 3 दिन में स्नेहपान कराया, जो इसमें से थोड़ा कुछ भी लिया, ईख वगैरह लिया या दही का पानी वगैरह लिया, तो उसका 3 दिन में ही विरेचन हो गया। ठीक है, तो समझ जाइएगा कैसा है मृदु कोष्ठ है, मतलब ये पचा ही नहीं, उसको क्या हो गया, लूज मोशन हो गए, तो वो है हमारा मृदु कोष्ठ। अब इसके अपोजिट वाला जो होगा, जिसको 3 दिन में विरेचन, उसमें विरेचन हो ही नहीं रहा भाई, तुम दे दो, ईख दे दो, गन्ने का रस दे दो, दही का पानी दे दो, दूध दे दो, मट्टा दे दो, कुछ भी दे दो, उसको नहीं हो रहा विरेचन, तो वो कहलाएगा हमारा क्रूर कोष्ठ, क्योंकि वात है उसके अंदर, क्रूर कोष्ठ है, जितना भी डाल रहे हो सब हजम हो रहा है, तो वो है हमारा क्रूर कोष्ठ। इसके बाद है स्नेह के व्यापद।
अगर किसी का स्नेहपान सही से ना हो तो क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे, तो 19 कॉम्प्लिकेशन बताए गए हैं, याद रख लेना कितने हैं, टोटल नंबर 19। कौन कौन से? तंद्रा है, उत्क्लेश, आना, ज्वर, स्तंभ, विसंज्ञता, कुष्ठकंडु, पांडु, अर्श, शोथ, अरुचि, उदर रोग, ग्रहणी, उदर शूल, स्थैम्य, तृष्णा, जीव स्तंभ और आमदोष। देखो नोट्स मैंने इतने बड़ी मेहनत से नोट्स बने हैं मेरे, डिजिटल नोट्स। पहली बार मैं यूट्यूब पे कि कोई आपको इस तरह से डिजिटल नोट्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यार देखो मेहनत ही लगती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले नोट्स प्रिपेयर करना होता है, खुद पढ़ना होता है, देन आपको पढ़ाना होता है। अभी मे बी मैं बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर सकता हूँ, लाइक धीरे धीरे उनको सीख भी रहूँगा, आगे आने वाले टाइम पर और अच्छा इंप्रूव करूँगा। लेकिन इंप्रूव तभी करूँगा जब आप लोग मेरे साथ रहेंगे। अगर आपको वीडियो या मेरे लेक्चर्स बिल्कुल थोड़े बहुत भी पसंद आते तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अपने कॉलेजेस में शेयर करना, ताकि हम इसी तरह से अच्छे अच्छे लेक्चर्स या वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। ठीक है, चलो चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। इसके बाद है वमनार्थ स्नेह। अगर वमन कराना है तो कितने दिन तक स्नेह कराना है? तो स्नेह पान के बाद 1 दिन बाद द्रव, उष्ण, मांस, रस और भात खिलाकर वमन कराना चाहिए। तो अगर वमन कराना है तो स्नेह पान के 1 दिन बाद करा देना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। और क्या खिला के कराना है? उष्ण, मांस, रस और भात खिलाकर वमन कराना है। लेकिन अगर विरेचन कराना है तो विरेचन कब कराना है? एकदम से नहीं कि आज स्नान कराया कल को चलो भाई विरेचन करा देते हैं इसका, या वमन करा देते हैं। वमन कब कराना है? वमन 1 दिन का वेट करना है पहले, तब वमन कराना है। और विरेचन कब कराना है? भाई पहले उसका 3 दिन तक वेट करो और 3 दिन के बाद जो अपना प्रोसीजर है वो कराओ। जैसे हम क्या करते हैं, सर्जरी परफॉर्म करते हैं, तो जैसे एनेस्थीसिया पे कुछ स्टेजेस होती हैं, है ना। जब वो स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया में पहुंचता है तभी हम स्टेज ऑफ सर्जरी में पहुंचता है, या स्टेज ऑफ सर्जिकल में पहुंचता है तभी हम सर्जरी परफॉर्म कराते हैं, मतलब थोड़ी देर हम रुकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इसी तरह बताया गया कि भाई स्नेह पान के बाद फ़ौरन मत करा देना, आपको कुछ टाइम रुकना है। और कितना रुकना है? वमन में रुकना है 1 दिन और विरेचन में रुकना है 3 दिन तक, ये यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद है हमारा, यही था हमारा जिसमें हमने लास्ट टॉपिक हमारा स्नेह व्यापद पढ़ा। तो ये जो पूरा चैप्टर था जिसको मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया, नोट्स मैंने पूरे प्रॉपर डिटेल में बने हुए हैं। ये सारे नोट्स में अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत बोलना यार, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।